नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साल की शुरुआत में ही भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। दरअसल खबर यह है कि हाल ही में हमारे डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया जो कावेरी इंजन है उसकी रशिया में 70 घंटे की जो फ्लाइट टेस्टिंग है वो अब शुरू कर दी गई है। और ये टेस्टिंग को किया जा रहा है रशिया की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए, यानी कि भारत के कावेरी इंजन को रशिया के एक प्लेन के अंदर इंस्टॉल किया गया है और इस प्लेन को 70 घंटे तक उड़ाया जाएगा, जिससे कि पता चल पाए कि हमारे कावेरी इंजन की क्षमता क्या है, क्या ये इंजन हमारे फाइटर जेटों में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुके हैं या नहीं। और जिन लोगों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी खबर है, हमारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि चाइना पिछले 10 सालों में हर साल 200 से लेकर 250 बिलियन डॉलर अपने डिफेंस सेक्टर में खर्च करता हुआ आया है। यानी कि पिछले 10 सालों में चाइना ने अपनी सेना पर 2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसा खर्च कर चुका है। उसके बावजूद भी अभी तक चाइना एक प्रॉपर खुद का इंजन भी डेवलप नहीं कर पाया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि चाइना के पास वो क्षमता ही नहीं है कि ये एक फाइटर जेट का इंजन तैयार कर पाए। ये अपने जेट्स के लिए इंजन या तो रूस से लेते हैं या फिर रशिया की टेक्नोलॉजी चुरा कर अपना खुद का कबाड़ा फाइटर जेट तैयार करते हैं। और चाइना ने जो रिसेंटली 5th जनरेशन का 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाकर दुनिया को दिखाया है, उस पर दुनिया भरोसा इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि चाइना के पास अभी तक अपना खुद का जेट इंजन नहीं है। इसलिए चीन अभी तक दुनिया को ये नहीं बता पाया है कि इन्होंने अपने J-36 में कौन सा इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बताते हैं तो सारी की सारी असलियत बाहर आ जाएगी। यही कारण है कि चाइना पर कोई भी यकीन नहीं करता है। और वहीं दूसरी तरफ अब भारत के पास खुद का कावेरी इंजन आने वाला है। लेकिन ये टेस्टिंग क्यों करी जा रही है, सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दरअसल अभी हाल ही में डीआरडीओ ने यह अनाउंस किया है कि इनके द्वारा जो बनाया गया कावेरी इंजन है, इसकी अब नेक्स्ट फेज की टेस्टिंग शुरू होने वाली है, जिसमें बताया यह गया है कि इस फेज में कुल मिलाकर 70 घंटे की फ्लाइट टेस्टिंग की जाएगी, जो रशिया के IN-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए ही इस टेस्टिंग को अंजाम दिया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट का इमेज आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी में रशिया ने भारत के कावेरी इंजन की टेस्टिंग करने के लिए कुछ बदलाव किया है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में 4 इंजन देखने को मिलता है, जिसमें से एक इंजन को चेंज करके कावेरी इंजन को डाला गया है ताकि भारत के इंजन की टेस्टिंग की जा सके। तो अब सबसे पहले सवाल आता है कि इस ट्रायल टेस्ट को क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि इस कावेरी इंजन का ऑलरेडी हम 70 घंटे की टेस्टिंग भारत में ही कर चुके हैं। इसके अलावा इसके पहले 75 घंटे का एक और टेस्टिंग रशिया में ही किया गया था, लेकिन अभी तक हमने इसकी हाई एल्टीट्यूड की टेस्टिंग नहीं की थी, जिसमें कि हमें करीबन 40,000 फीट ऊपर जाकर इस टेस्टिंग को करना होता है, ये चेक करने के लिए कि क्या आपका इंजन एक्सट्रीम वेदर में अच्छे से काम कर पाता है या नहीं, अधिक ऊंचाई पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, कहीं इस इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और यही टेस्टिंग करने के लिए अभी रशिया में इस टेस्टिंग को अंजाम दिया जा रहा है। इसका कारण है कि हमारे पास अभी तक इस इंजन को अधिक ऊंचाई पर टेस्ट करने की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, इसीलिए भारत ये टेस्ट रशिया में कर रहा है, उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में फिट करके, जिसे खासकर बनाया ही इसलिए गया है ताकि इस एयरक्राफ्ट के इंजन को कभी भी रिमूव करके दूसरा इंजन लगाकर उस इंजन की टेस्टिंग कर सके। अब अगर कावेरी इंजन की ये टेस्ट सफल हो जाती है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे, हम इस इंजन को 1986 से ही डेवलप कर रहे हैं। और अगर ये सफल होता है तो सबसे पहले डीआरडीओ इस इंजन को अपने घातक ड्रोन में इस्तेमाल करने वाला है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की बेहतरीन अपडेट। कैसा लगा आपको ये खुशखबरी जानकर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।